शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता जो हाल ही में अभी कांग्रेस छोड़कर उन्होंने शिवसेना यूबीटी का दामन थामा है, प्रियंका चतुर्वेदी जी आजकल लग रहा है बहुत ज्यादा खाली हैं, कुछ उनको उनके पास करने के लिए क्वालिटी वर्क नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों को बिना सिर पैर की बातों पर राई का पहाड़ बना रही हैं। बीते रोज वीके न्यूज के मंच पर उनके ही सहयोगी शिवसेना यूबीटी का नेता खुद को बताते हैं संजय गुप्ता जी हमारे मंच पर आए थे। उन्होंने उनके कुछ निजी जीवन से जुड़ी बातें, राजनीतिक जीवन से जुड़ी बातें हमारे मंच पर कही थी। हम लोग ने उन्हें जब पब्लिश किया तो प्रियंका चतुर्वेदी जी शायद बहुत ज्यादा बौखला गई, उनके कुछ शब्दों को लेकर उन्हें आपत्ति थी, लेकिन उन्होंने संजय गुप्ता के साथ साथ वीके न्यूज पर भी बिना सिर पैर के कई सवाल उठाने पर वो आमादा हो गई। हमने कॉल पर बात की उनसे कि भाई आप आइए, जो भी आपको आपत्ति है मंच खुला हुआ है, आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन कॉल पर भी बौखलाई हुई प्रियंका चतुर्वेदी जी राज्यसभा सांसद हैं, शब्दों की गरिमा को ध्यान में उन्होंने नहीं रखा, तमाम बातें कह रही हैं लगातार एक्स पर, और ये भी अब उन्होंने ये कहा है कि हम आपको डेफेमेशन केस करने की तैयारी में है, इस तरह धमका रही हैं। एक अपने पार्टी के लेटर हेड पर वीके न्यूज को उन्होंने एक नोटिस भेजा हुआ है, तमाम लगातार धमकियां देखने को मिल रही हैं। इसको लेकर सुनील राउत जी हमारे प्रधान संपादक जी हैं, जो अभी भी बिना डरे हुए बेबाक और बेखौफ तरीके से उन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। उनकी जो भी खामियां हैं उनकी आंखें खोल रहे हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी जी आप होश में आइए, और अगर कुछ कहना है तो मंच पर आकर कहिए। आज हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, समझेंगे कि क्यों इतनी बौखलाहट है प्रियंका चतुर्वेदी जी को। सर बताइए क्या है, इनको क्यों, क्या वजह है प्रियंका चतुर्वेदी जी को बिना बात के इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है, क्या है प्रियंका जी को क्या दिक्कत है ये तो मैं पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, और दर्शक, इस देश की जनता भी ये समझती है। अगर वो वीके न्यूज को थोड़ा खंगालेंगे, 6 महीने के वीडियोस देखेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रियंका जी को दिक्कत क्या है वीके न्यूज से। दूसरी एक बात आपने कही कि बिना डरे मैं यहाँ बैठा हूं और उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं शिव छत्रपति महाराज, जिन्हें हिंदुत्व हृदय सम्राट कहा जाता है और जिन्होंने मुगलों को दांतों चने चबा दिए, उस शिव छत्रपति की धरती से आता हूं। मर्द मराठा हूं और मर्द मराठा किसी से डरता नहीं है। तो प्रियंका चतुर्वेदी ये मुगालता न पाले कि मैं डर जाऊंगा, झुक जाऊंगा और वीके न्यूज को डरा देगी, झुका देगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी कान खोलकर सुन ले, हमारा पॉलिटिकल किसी से बैर नहीं है, ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, और इसी के तहत हम काम करते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन प्रियंका जी हमें शत्रु बनाने पर आमादा है। तो जब सामने से कोई शत्रु बनाना चाहे आपको, तो आप चाहकर भी मित्र उन्हें नहीं बना सकते हैं। तो प्रियंका जी कान खोलकर सुन ले, मर्द मराठा किसी से डरता नहीं है, और आपकी इन गीदड़ भपकियों से ये मराठी मानुस तो बिल्कुल डरने वाला नहीं है। आप डिफेमेशन की धमकी दे दीजिए, आप एफआईआर की धमकी दे दीजिए, जिस देश की अदालत में आना चाहे आ जाइए, और शुरुआत आपने की है तो लड़ाई लड़ेंगे हम। सर ये भी समझाइए दर्शकों को कि अभी इस तरह के लगातार सारे काम छोड़कर एक्स पर ट्वीट पर ट्वीट करना, मैं राज्यसभा सांसद के पास इतना वक्त होता है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। आप थोड़ा सा प्रियंका जी का ट्विटर देखेंगे, उससे समझ में आता है कि छोटे छोटे कमेंट्स को भी वो रिट्वीट कर रही है। और वीके न्यूज की क्या गलती है इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आपके पार्टी का अंदरूनी मसला है। आपकी पार्टी का एक नेता है, आपके पार्टी में कुछ गड़बड़ियां हुई है, आपकी पार्टी बर्बादी की राह पर खड़ी है, ठाकरे परिवार की अस्मिता दांव पर लगी हुई है, ये सब आपका मामला है। अब अलग अलग चैनलों में जाकर कोई आदमी बोल रहा है इन बातों को, तो आप अपने मंच पर उसको बुलाइए, समझाइए, डांटिए, डपटिए, पार्टी से बाहर उसको करिए। ये आपका निजी मामला है, इसमें किसी चैनल को आपको नहीं घसीटना चाहिए। और प्रियंका जी की ये नई आदत नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैंने उनका इंटरव्यू किया है। मैं मातोश्री में, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर ज्वाइन की थी शिवसेना, तो मैं मातोश्री गया था, और माफ करिएगा, मैं शिवसेना भवन गया था और वहां उनका इंटरव्यू किया था मैंने। तो उस इंटरव्यू में कम से कम 10 बार उन्होंने मुझे रोका था। तल्ख सवाल प्रियंका जी को पसंद नहीं है, जैसे ही कड़े सवाल आए तो वो चिढ़ जाती थी।
और ये उनकी आदत और है। इसीलिए वजह है कि एक मैं आगे भी बता दूं प्रियंक कि संजय गुप्ता जी का एक और बड़े चैनल पर, इस देश के बड़े नामी चैनल पर इंटरव्यू हुआ था। प्रियंका जी ने उनको भी धमकाया, वो डर गए और उन्होंने वीडियोस को प्राइवेट कर दिया, हटा दिया। तो प्रियंका जी को लगा कि हम भी डर जाएंगे। प्रियंका जी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हैं तो थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। जनता जो होती है और जो आपके पार्टी के समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो आपके लिए आईना होते हैं और सच्चाई आपको दिखाते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। और आप जिस रोने को लेकर बैठी हुई है, पूरा वीडियो में दावा कर रहा हूं, फिर देश की बड़े से बड़े, मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में, मैंने 25 वर्षों से पत्रकारिता के मैं इस फील्ड में हूं। देश के बड़े बड़े चैनल, कुछ अखबारों में भी मैंने काम किया है और मेरा वृहद अनुभव है पत्रकारिता को लेकर। पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों को मैं अच्छे से जानता हूं। पत्रकारिता मैंने, और हजारों मैंने डिबेट्स की हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हैं, देश के बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू मैंने किए हैं, वो मेरे प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं। और भाषा की शालीनता, मर्यादा मुझे पता है कि मुझे कितना बोलना चाहिए, किसको कहाँ रोकना चाहिए। तो मैं अपने मंच पर ऐसे किसी व्यक्ति को जगह नहीं दे सकता जो किसी महिला के खिलाफ अभद्र, अशालीन और अमर्यादित टिप्पणी करे। संजय गुप्ता तो दूर की बात है। उस पूरे पॉडकास्ट को सुनने का मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जो भी पत्रकार बंधु भी कुछ प्रियंका के कहने पर जो दूसरे साइड के, क्योंकि पत्रकारिता में दो धड़े हो गए, वाम और दक्षिण, तो हमें तो दक्षिण माना जाता है। तो वाम वाले जो पत्रकार है वो भी कह रहे हैं कि नहीं भैया ये तो ठीक नहीं हुआ। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रियंका जी ने सिर्फ एक क्लिप काटी है, उन्होंने भी आईटी एक्ट का उल्लंघन किया है। अभी इसके लिए भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन वीके न्यूज के पास इतना समय नहीं है जितना प्रियंका जी के पास है कि हम ये काम करते रहें। अन्यथा उन्होंने भी कई जो भारत के कानून है उनका उल्लंघन किया है। अच्छा संपादक जी, दर्शकों को वो पत्रा भी दिखाइए, वो लेटर दिखाइए जो उन्होंने, नहीं ये तो मैं बता, इस पे आ रहा हूं मैं। हाँ। तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि प्रियंका जी, ये मैं दिखाऊंगा, लेटर आऊंगा इस पे। तो प्रियंका जी ने मेरी पत्रकारिता पर सवाल उठाया और इसने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं बहुत आहत हूं। और प्रियंका जी ने मानहानि का मुझे नोटिस, कथित नोटिस, मैं कथित नोटिस इसलिए कहूंगा क्योंकि शायद ये लीगल सेल है शिवसेना की, ये शिवसेना की लीगल सेल ने भेजा है। लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना की लीगल सेल को भी लीगल ओपिनियन की जरूरत है। उनको यही नहीं पता कि नोटिस कभी पार्टी के लेटर हेड पर नहीं भेजा जा सकता है। ये एक तरह से पार्टी के लेटर हेड पर वीके न्यूज को दी गई खुली धमकी है। और इस पर भी लीगल एक्शन हो सकता है। ये लीगल नोटिस नहीं है, ये लीगल नोटिस नहीं है, इलीगल धमकी है। हाँ, और इस पर भी हम लोग एक्शन ले सकते हैं। किसी भी पार्टी के लेटर हेड पर लिखकर एक चैनल को आप धमका रहे हैं कि इस वीडियो को आप अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी ने अपने लेटर हेड पर लिखकर किसी चैनल को बताया गया होगा कि आप इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। आलोचना करने का सबको अधिकार है और खुलकर आलोचना हम करेंगे। आप अगर गलत करेंगे तो हम आलोचना करेंगे आपकी, इससे आप हमें रोक नहीं सकते। कर लीजिए, 100 एफआईआर कर लीजिए। आप तो अभी सत्ता में नहीं है, हमने तो उनसे भी लड़ाई लड़ी है जो सत्ता में थे और सत्ता में रहकर हमारे खिलाफ उन्होंने मुकदमे किए। आतंकवादी संगठन पीएफआई से लड़ाई लड़ी है वीके न्यूज ने और सुनील राउत ने, और ये लड़ाई हमने जीती है। क्यों? क्योंकि हम तथ्यों पर, तर्कों पर अकाट्य रहते हैं। हमारे तथ्य और तर्क जब हम बात करते हैं, पत्रकारिता के नौसिखी विद्यार्थी नहीं है, कई विद्यार्थियों को हमने किया और आज मेरे पढ़ाए हुए और मेरे साथ काम किए हुए हजारों बच्चे अलग अलग संस्थानों में काम कर रहे हैं। तो प्रियंका जी को आलोचना सुनने की थोड़ी आदत डालनी चाहिए। तो ये एक जो भेजा है पुलिंदा, अब इसमें झूठ का नहीं, इससे पहले, हाँ जी जी, इससे पहले मैं ये कहूंगा कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि अब वीके न्यूज की तैयारी क्या है, ऐसी इस तरह के कुकृत्यों को जवाब देने के लिए वीके न्यूज की क्या तैयारी है, किस तरह से जवाब देने जा रहा है? नहीं बिल्कुल, मैं एक तो हम लोग ये जो लीगल नोटिस जो आया है, इस इलीगल नोटिस का लीगली जवाब दे रहे हैं। और हम ये वीके न्यूज भी प्रियंका जी को 24 घंटे का वक्त दे रहा है इस मंच से। हम 24 घंटे में प्रियंका जी माफी मांग ले,
कि हाँ मुझसे गलती हुई है। वीके न्यूज, संजय गुप्ता से आप लड़ाई लड़िए, वो आपका कार्यकर्ता, आपको क्या करना है, लेकिन वीके न्यूज ऐसे तो आप देश का कोई चैनल किसी को बिठाएगा, सब चैनलों पे हम आ लोग जाए। ने निष्पक्ष खबर दिखाई है, उनका जो कहना है अनफिल्टर्ड तरीके से हाँ, वो जनता तक और उसमें पहुंचाया है। उन्होंने, मैं इस बात पर भी उनके साथ खड़ा हूं कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया और जिस पर आपत्ति है प्रियंका चतुर्वेदी जी को, मैं कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रियंका का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कुछ लोगों की पहुंच बेडरूम तक, कुछ लोग कहा है उन्होंने। उस वीडियो को अगर आप पूरा सुनेंगे तो उन्होंने कहा कुछ लोगों की पहुंच बेडरूम तक होती है, और बेडरूम तक का मतलब उसको अन्यथा मत लीजिए। उन्होंने क्लेरिफाई किया कि उसको अन्यथा मत लीजिए, बेडरूम का मतलब मेरा होता है घरेलू संबंध होते हैं, और उन्होंने कुछ लोग कहा है, उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी का नाम भी नहीं लिया। अब ये कहां से उन्होंने बेसिकली क्या, किस बात पे रिलेट कर गई है संजय गुप्ता से उनकी पुरानी दुश्मनी है। संजय गुप्ता कल हमारे प्लेटफॉर्म पर फिर आने वाले बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने उनको धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी। ये संजय गुप्ता का दावा है, और उसी के तहत प्रियंका चतुर्वेदी उनके पीछे काफी दिनों से पड़ी थी, अलग अलग चैनल में फोन करती थी कि इसको नहीं बिठाना। जो भी उनका पार्टीगत मसला, व्यक्तिगत मसला है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मुझे जानकारी, जो खबर दिखाने वाले संस्थान है उनको क्यों आप नहीं, कई चैनलों को धमकाया है फोन कर करके, मीडिया के तो सब लोग है कि कई चैनलों को इनको मत बिठाया करिए, पिछले दिनों इंटरव्यू हुआ वहां से डिलीट करवा दिया गया, तो ये प्रियंका जी को शोभा नहीं देता। तो हम मानहानि के केस की तैयारी कर रहे हैं, और प्रियंका जी पर भी और शिवसेना पर भी, क्योंकि हमारे चैनल का बाकायदा नाम लिया गया है, मेरा नाम लिया गया है अलग अलग जगह, और सोशल मीडिया पर उनके इसको पोस्ट किया गया है। तो जो ये इलीगल काम लीगल कहकर किया गया है, इसके खिलाफ हम तैयारी कर रहे हैं। 24 घंटे का हम वक्त देते हैं कि इन सारी चीजों को हटाएं, वीके न्यूज का नाम वहां से हटाएं, आप माफी मांग लें। अगर आप माफी मांग लेंगे तो आप इस कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो हम भी कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है इस देश की न्यायपालिका पर, इस देश की पुलिस पर, और जो हमने किया है उस पर भी, हमारी पत्रकारिता पर भी हमको भरोसा है। उस पॉडकास्ट को हम पूरी देश की जनता से कहेंगे कि 10 बार सुनिए, और उस पॉडकास्ट में अगर आपको लगता है कि हाँ किसी महिला का चरित्र हनन हुआ है, तो आप हमें चौराहे पर ले जाकर फांसी पर लटका दीजिए। चरित्र हनन तो प्रियंका चतुर्वेदी ने किया है, सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब प्रियंका चतुर्वेदी ने हमारे ऊपर एफआईआर की बात की, तो उन्हीं को आईना, उन्हीं के कमेंट बॉक्स में, उन्हीं के एक्स प्लेटफॉर्म पर इस देश की जनता ने दिखाया कि अमृता फडणवीस के लिए आपने असभ्य अशालीन शब्दों का इस्तेमाल किया ट्विटर पर। वो एक अभिनेत्री है, क्या पहनती है वो उसका अपना निजी चॉइस है, और उसके पहनावे पर आप सवाल उठा देंगे। प्रियंका चतुर्वेदी पर गद्दार पर आपत्ति थी, हाँ, वो शब्द भी इस्तेमाल किए गए। नहीं, गद्दार शब्द की उत्पत्ति ही शिवसेना यूबीटी ने की है। आप शिंदे साहब हो, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी डिप्टी सीएम है, उनके लिए गद्दार शब्द की उत्पत्ति आपके नेताओं ने की है, आपने किया, आपने बोला, और आपने तो इतना आपत्तिजनक बयान दिया है श्रीकांत शिंदे को लेकर, ये दीवार फिल्म का डायलॉग है कि मेरा बाप चोर है तो श्रीकांत शिंदे को लिख देना चाहिए, ये इनका बयान है प्रियंका चतुर्वेदी का। और आपने जो मुझे नोटिस भेजा है, इस नोटिस में, इलीगल नोटिस जो भेजा है इस डेफेमेशन का, इसमें आप लिख रही कि गद्दार कहा गया। माफ करिएगा प्रियंका जी, हमने आपको गद्दार नहीं कहा है, आपके पार्टी के लोग आपको गद्दार कह रहे हैं, और लगातार कह रहे हैं। और न सिर्फ संजय गुप्ता, महाराष्ट्र से तो मैं भी हूं, मैं भी शिवसेना के नेताओं से बातचीत करता हूं, पत्रकार के नाते मेरे भी कुछ थोड़े बहुत संबंध है। कोई बड़ा मुद्दा है नहीं अभी प्रियंका चतुर्वेदी के पास सस्ती लोकप्रियता की। नहीं, मैं इस बात से हैरान हूं प्रियांक, प्रियंका चतुर्वेदी एक नेता के तौर पर ठीक है, एक महिला के तौर पर ठीक है, वो बचकानी हरकत मैं इसको कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर पर उछल रही है, वो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उनके ट्वीट्स आते हैं, वो एफआईआर दर्ज ना ये, और उसके बाद जो शिवसेना का मूव है, जो शिवसेना पार्टी कर रही है, उसको लेकर मैं चिंतित हूँ। आज आप सत्ता में नहीं है, एक्स पर क्लियरिफिकेशन, आज आप सत्ता में नहीं है, आपकी हालत ये हो गई है, और यही आपकी हरकतें रही। आदित्य जी, उद्धव जी, शिवसेना के नेता, सुन लिया, अगर आपकी यही हरकत रही, आने वाले कई वर्षों तक आप सत्ता में नहीं आने वाले, क्योंकि आपको किन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है, किन मुद्दों पर बात करनी है, वो छोड़कर आप एक महिला के एक टीआरपी गेमिंग, मैं कहता हूं कि बहुत दिनों शायद प्रियंका चतुर्वेदी मीडिया में नहीं थी, तो इसको कुछ लोकप्रियता पाने के लिए एक सस्ता सा तरीका उन्होंने अपनाया, और उसको एक ट्विटर पर एक
किसी ने लिख दिया, भाई आप कौन क्या लिख रहा है, उसमें आप तीसरे पक्ष को कैसे घेर सकते हैं? और जिस नेता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो जुझारू नेता कभी खून पसीने एक करके अपना पार्टी के लिए अलग अलग टीवी डिबेट्स में बैठकर पार्टी का पक्ष रख रहा था, आज उसी के लिए खिलाफत करनी पड़ रही है। नहीं, उन्होंने भी संजय गुप्ता से हमने कल बात की, बड़े वो आहत है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से आहत नहीं हूं कि प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही, मैं इस बात से आहत हूं कि आदित्य ठाकरे ने मुझे फ्रॉड और क्रुक कहा है। क्यों? क्योंकि उनसे मैं मिला, मुझे लेटर मिला, ऑफिशियल मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का। उन्होंने कहा हूं, ये शब्द थे। हालांकि एक जिस बात पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, कहा गया है कि हम लोग उनको यूबीटी का प्रवक्ता कहकर बिठा रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं, मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनिए, मैंने कहीं उनको यूबीटी का स्पोक्स पर्सन या एक्स स्पोक्स पर्सन भी नहीं कहा है। हमने कहा है कि शिवसेना यूबीटी का एक नेता हमारे साथ है, और नेता है वो। उन्होंने कल कहा है कि मैं इस्तीफा देता हूं, मुझे अभी तक पार्टी से निकाला नहीं गया है। उनके पास ज्वाइनिंग बाकायदा प्रवक्ता का पत्र है, तो लीगली तो ही इज अ पार्टी मेंबर, अभी तक उनको एक्सपेल नहीं किया गया। इन्होंने भी जो ऑफिशियल लेटर भी उन्होंने पोस्ट किया होना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने अगर उनको फ्रॉड और क्रुक कहा है और ये बताया है, उनसे मांग भी की गई है। दूरदर्शन के एक बड़े पत्रकार है इस देश के, अशोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने लिखा आदित्य ठाकरे को ट्वीट पर कि भैया आदित्य जी, आपने फ्रॉड और क्रुक तो कह दिया, इतने दिनों तक 3000 डिबेट की, तब कहां गुफा में बैठ के तो कर नहीं रहे थे, वो सार्वजनिक मंचों पर कर रहे थे, तो आपने इनको निकालने वाला पत्र कहाँ है? बिल्कुल कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल, और सार्वजनिक मंच पर होना चाहिए। हाँ, उन पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ आपने कह दिया। ये बातें तो पूछी जानी चाहिए, और ये बातें पूछेंगे जो संजय गुप्ता शायद पूछेंगे उनसे कि भैया मुझे पार्टी से कब निकाला आपने, और इसका जवाब दीजिए। जैसे कुमार विश्वास आज भी आम आदमी पार्टी के नेता है, उनको नहीं निकाला गया और ना उन्होंने पार्टी छोड़ी है। आप उनका ले लीजिए, राज्यसभा जो सांसद है, जो महिला आयोग की, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी स्वाति मालीवाल, वो भी आम आदमी पार्टी से न निकाला गई है न उन्होंने छोड़ी है। तो इस तरह से जब तक आप ऑफिशियली कोई काम नहीं होता, तो हमने तो उनको यूपीटी नेता कहा है, तो इसमें कहां से किसी की मानहानि हो गई? और आपके पार्टी का नेता आपके पार्टी के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी, कल तो ये वाली तो ऐसी स्थिति हो गई है मीडिया चैनल्स के लिए, मतलब ये एक तरह से मीडिया पर अंकुश लगाने का काम है कि आप हमारे खिलाफ मत बोलिए। आप शिवसेना में जो भसड़ मची हुई है इस वक्त, उसको लेकर लगातार हम खबरें कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो एक तरह से वीके न्यूज को दबाने की कोशिश है, वीके न्यूज का गला दबाने की कोशिश है, गला घोटने की कोशिश है। लोकतंत्र के बात करने वाले, संविधान का बात करने वाले लोग, ये भाई सत्ता में जब थे, स्तंभ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में जब थे तो अर्णब गोस्वामी के साथ और बाकी पत्रकारों के साथ महाराष्ट्र में आपने क्या दुनिया में देखा है, लेकिन आप सत्ता में नहीं है अभी, तब आपकी हिम्मत हो रही है। तो सोचिए आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? पत्रकारों को बोलने से आप रोक रहे हैं, आपकी आलोचना करने से रोक रहे हैं, और हमने तो सिर्फ मंच दिया है आपके एक पार्टी के नेता को जिसने अपनी पीड़ा को रखा है, और उस पीड़ा को रखने पर आपको आपत्ति है। तो आप अपनी, मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी के मंच पर इस बात को होना चाहिए। अब ये जो नोटिस है, इस नोटिस का जवाब हम देंगे, और प्रियंका जी को इस बात के लिए शायद उनको गलती का एहसास हो गया हो, तो बिल्कुल देना चाहिए इस नोटिस का जवाब। और मैं ये प्रियंका ये भी कहूं कि मैं देश की जनता, हमारे व्यूअर्स और बहुत सारे लोग जो हमारे समर्थन में आए इस मुहिम ने, जिन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी को कटघरे में खड़ा किया, उनके लिए बहुत आभारी है। ऐसे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके वजह से ही हमारे हौसले बुलंद है, और उन्हीं के दम पर आज हम छाती ठोक कर कह सकते हैं कि नहीं, और देश की जनता समर्थक, मतलब देश की जनता समझदार है। और समर्थक तो समर्थक शिवसेना यूबीटी के भी आप लगातार कई लोगों से संपर्क में, मैं बातचीत कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी जब से पार्टी में, अब ये नहीं कहना चाहिए, फिर कहेंगे कि उन्होंने कहा कि जब से प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी में आई है, उनको पसंद नहीं करते बहुत सारे शिवसेना। अभी मैं सबसे बड़ी बात कर देता हूँ कि संजय राउत साहब बड़े पार्टी के नेता है, संजय राउत साहब की हम इतनी आलोचना करते हैं हमारे मंच पर, आप वीडियोस खोल के देखिए, बहुत आलोचना करते हैं संजय राउत साहब। हमने तो ये तक कहा, मेरा वीडियो पूरा उसी पर, इंटरव्यू पूरा उसी पर बेस्ड था कि संजय राउत असली गद्दार है। उन्होंने
वो किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहते हैं। लेकिन संजय गुप्ता ने कहा कि नहीं, संजय राउत नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी है। उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी पर मामले को मोल्ड किया। मेरा सारा इंटरव्यू संजय राउत पर बेस्ड था, लेकिन उस संजय राउत ने एक ट्वीट नहीं किया। उनकी बुद्धिजीविता देखिए कि उन्होंने अपने संयम का परिचय दिया और अभी तक नहीं, वो जानते हैं इस मसले को लेकर उनके संज्ञान में है। लेकिन वो जानते हैं गैर जरूरी मुद्दा है, पार्टी में और भी मुद्दे हैं। किसी शिवसेना नेता ने इसका समर्थन नहीं किया। आप देखिए, किसी बड़े शिवसेना के बड़े नेता ने, आदित्य ठाकरे के अलावा मुझे नहीं लगता कि शिवसेना के किसी और बड़े नेता ने इस पर प्रतिक्रिया दी हो। संजय राउत तो नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं, उनका बयान नहीं है इस पर कोई, ना इस पर उनका ट्वीट है कोई। तो क्योंकि वो जानते हैं, वो पत्रकार रहे हैं, वो संपादक रहे हैं, तो वो जानते हैं कि इसमें कहीं भी वो नहीं है। हमने देश के जो बड़े बड़े वकील हैं उनसे मैंने राय ले ली। उन्होंने कहा कि यार ये कहाँ इसमें भैया किसकी मानहानि हो गई, और ये कहाँ क्रिमिनल और ये इसमें केस बनता है, एफआईआर का मामला। कई लोगों ने तो प्रियंका से पूछा है, उसी में ट्विटर थ्रेड में ही पूछ लिया कि भाई कानून की किस धारा के तहत आप इनको इन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रही है। और अंतिम में वो मुंबई का वाकया भी बताइए जो आज अभी एक्स पर उन्होंने लिखा है, वो ये लिख दिया उन्होंने कि एफआईआर दर्ज हो गई है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एफआईआर इस मामले में तो दर्ज नहीं हो सकती। कानून की थोड़ी सी, प्रियंका चतुर्वेदी उत्साह में, अति उत्साह में है। एफआईआर नहीं, वो नॉन कॉग्निजेंस रिपोर्ट एनसीआर उसको कहते हैं, शायद वो हुआ हो और उसके बाद वो अदालत में आए प्रियंका जी। हम भी उन्हें तैयारी कर रहे हैं नोएडा बुलाने की। और अगर वहां से नहीं आएंगे तो आप यहाँ नोएडा? नहीं, नोएडा आएंगी, हमारा ज्यूरिसडिक्शन नोएडा है। प्रियंका जी आके जवाब देंगी। उन्होंने हमारे संस्थान पर सवाल उठाया, हमारी पत्रकारिता पर सवाल उठाया, हमारी निष्पक्षता पर सवाल उठाया और हमको डराया और धमकाया है चुप रहने के लिए। और आपने पार्टी के ऑफिशियल लेटर से, पार्टी भी इसमें सवालों के कटघरे में है। पार्टी हमें डरा धमका रही है कि आप वीडियोस निकाल दीजिए, हम बोलना बंद कर दें, लेकिन ये होगा नहीं। एक मर्द मराठा जो है वो झुकता नहीं है और चुप नहीं रहता है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको ये नहीं सिखाया है कि हम झुक जाए। लड़ते रहेंगे अंतिम दौर तक, और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान जरूर हो सकता है प्रिया, थोड़ी देर आपके पास, आप राज्यसभा की सांसद है, आपकी थोड़ी मुंबई में पहुंच हो सकती है, पुलिस थानों तक ज्यादा पहुंच हो आपकी, तो पुलिस आपकी बात सुन ले। लेकिन अदालतों में जब मामला जाएगा, जब लोगों के बीच में मामला जाएगा, अभी तो लोगों के बीच में जा रहा है। आप ही के ट्विटर पर आपको अगर 500 कमेंट है तो 500 में से 300 साढ़े 300 कमेंट आपके खिलाफ है। आप जनता की अदालत में हार चुकी है, तो आप पुलिस और अदालत में कहां टिक पाएंगे। और बिल्कुल वीके न्यूज झुकने वाला नहीं है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो दबाने की कोशिश में लगी हुई है प्रियंका चतुर्वेदी, वीके न्यूज उससे बिल्कुल डरने वाला नहीं है। हमारे प्रधान संपादक जी सुनील राउत जी बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। और इस तरह के कुकृत्यों का लीगल वे में बहुत जल्द ही आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी आपको जवाब देने की तैयारी में भी है वीके न्यूज। और जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी ने बताया कि 24 घंटे में आपका जो भी ये कुकृत्य है उस पर आप रिटर्न में माफी मांगिए, या फिर हम लोगों की तरफ से, वीके न्यूज की तरफ से जो कार्रवाई है उसके लिए रेडी रहिए। बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।